हमारा आपको छोड़कर और कोई नहीं है। बड़ा विरह है गोपियों के अंदर। बंधुओं, ये गोपी गीत तो पूरा प्रेम से भरा हुआ है। और सच पूछो तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, ठाकुर जी जो अंतर्धान हुए हैं ना, उसका केवल एक ही कारण है। भगवान जो गए हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि गोपियों के अंदर से गोपी गीत को निकलवाना चाहते हैं ठाकुर जी। भगवान चाहते हैं कि ये प्रेम की धारा जो गोपियों के हृदय में बह रही है, ये बाहर प्रवाहित हो जाए, जिससे कि प्यासे भक्त यदि इस धारा में कभी गोता लगा लेंगे तो शायद उनकी तृषा समाप्त हो जाएगी, उनकी प्यास मिट जाएगी। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि मेरे भक्त का प्रेम उसके हृदय तक न रहे, थोड़ा दुनिया भी तो देखे प्रेम क्या होता है। गोपियों को गवाने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। और बार बार पहले वेणु गीत गवाया गोपियों से, मन नहीं भरा तो महाराज के लिए जब पधारी तो जानबूझ के कहा वापस चली जाओ, क्योंकि चाहते हैं कि फिर ये गाएं। तो फिर प्रणय गीत गाया गोपियों ने, फिर बीच में चले गए, अभी भी मन नहीं भरा और सुनना चाहते हैं, तो फिर अंतर्धान हो गए कि ये गोपी गीत गाएं। यहां भी मन नहीं भरेगा तो आगे फिर युगल गीत गवाएंगे, लेकिन उससे भी मन नहीं भरेगा तो जब मथुरा चले जाएंगे वहां भी गोपियों के फिर उन शब्दों की याद आएगी बांके बिहारी को, तो गोपियों से फिर भ्रमर गीत गवाने के लिए स्वयं भ्रमर बन के वापस आ जाएंगे। ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरा भक्त गाए, गुनगुनाए। उसके हृदय में जो प्रेम है वो थोड़ा छल के, भगवान को आनंद आता है जब भक्त गाता है। लेकिन गाना तो प्रभु के लिए ही गाना, संसार के लिए मत गाना। अब गाना हो तो भगवान के लिए गाना। गाते हैं हर जगह क्योंकि जर्रे जर्रे में साज है। गाते हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में साज है। पहुंचे जो उसके कान तक वही तो आवाज है। पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम हैं गुलाम उनके और गुलामी पे नाज है। वही आवाज है जो उनके कानों तक पहुंचे, वही आवाज है जो उनके लिए निकले। ध्यान रखना। तो गोपियों से गवाने के लिए तो गए हैं। ठाकुर जी चाहते हैं भक्त अपना भाव मुझे सुनाएं थोड़ा। मीरा भी बहुत सुनाती थी भगवान को, लेकिन जब मीरा को लगता था कि ये नहीं सुन रहे हैं तो कभी कभी फिर मीरा जी पत्र भी लिखती थी ठाकुर जी के लिए। पर जब लिखने बैठती थी तो लिख नहीं पाती थी। मीरा कहती हैं कि पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब लिखने बैठती हूं हाथ कांपते हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है और हियना धीर धराए। मुख सो मोही बात नावे और नैन रहे हैं झराए। हो नैन रहे हैं झराए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीरा कहती थी कि जब मैं लिखने बैठती हूं तो पहले तो हाथ मेरा कांपने लगता है, कंपन होने लगता है हाथ में, और शब्द भी अंदर से नहीं आते, क्योंकि भैया प्रेम शब्दों में नहीं बन सकता। ध्यान रखना। लिखने तो बैठती हैं मीरा पर शब्द नहीं मिलते, और मान लो कुछ शब्द इधर उधर से लेकर लिख भी दिया यदि कुछ,
तो मीरा कहती है, हे बांके बिहारी, जब मैं लिख देती हूं तो फिर आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि वो सारा पत्र धुल जाता है। प्रेम से कोशरी राधे। यदि कुछ लिख भी दिया तो वो सब आंसुओं में बह जाता है। ये प्रेम है। और गोपियां भी कोई केवल गाती नहीं है। भागवत में सुखदेव जी ने कहा है, रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां जो गा रही हैं साथ में रो भी रही हैं, रुर्दुहु। लेकिन रो भी कैसे रही हैं? बोले सुस्वरम रुर्दुहु। गोपियां जो रो रही हैं वो स्वर में रो रही हैं, पर हम लोग जब रोते हैं तो बड़े बेसुरे रोते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों का तो रोना भी स्वर में है, हम लोग जब रोते हैं बड़े बेसुरे रोते हैं, क्योंकि हमारे रोने में भी बनावटीपन होता है। अभी किसी के यहां कुछ हो जाए, कोई गुजर जाए, वाम को जाना पड़े, लोग 1 घंटे पहले से रोने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कभी गमी में जाना हो ना, लोग पहले से मूड बनाते हैं कि वहां जाके रोना पड़ेगा, न चाहते हुए भी रोना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु के लिए जो रुदन हो वो बनावटी न हो। और कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम रोएं ही, रोने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आंसू प्रकट करने नहीं हैं, आंसुओं को आने दो अपने आप। अपने आप आए तो कमाल होगा, प्रकट करने की जरूरत नहीं है उनको। उनकी कृपा से आए तो आने दो। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। प्रेम से कहो श्री राधे। स्वतः आए तो आने दो।